जय गुरुदेव जी। जय शुक्राना गुरुदेव जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरुदेव जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने कोई ज्ञानी बनकर नहीं आई हूँ, ज्ञानी बाबा बनकर नहीं आई हूँ, सिर्फ शुक्राना करने के लिए आई हूँ। क्योंकि गुरुदेव जी ने बताया है कि हर पल का शुक्राना करो, हर पल के लिए शुक्राना करो। चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, फिर भी शुक्राना करो। ये नहीं कि आप सुख में हो तब भी शुक्राना करो, अगर आपको कुछ मिल गया तब ही शुक्राना करो। गुरुदेव जी ने कहा है कि हर पल शुक्राना करो, हर पल के लिए शुक्राना करो। क्योंकि जो दुख जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ये सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि गुरुदेव हमें नींद से जगाते हैं। झंझोर कर जैसे एक माँ जगाती है ना कि उठ बेटा, इसी तरह गुरुदेव भी हमें नींद से जगाते हैं ताकि हमारी नींद खुले, हमें पता लगे दुनिया वालों का कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, ताकि हम गुरुदेव जी की शरण में आएं, भ्रम वहमों से दूर होकर हम गुरुदेव जी की शरण में आएं। इसीलिए हमें दुख मिलते हैं ताकि हमें लोगों की पहचान हो सके, पहचान मिल सके। आज जिस घर में जिसके भी पति काम पर जाते हैं, सलामत जाते हैं और सलामत आते हैं, ये किसकी कृपा है? ये सिर्फ गुरुदेव जी की कृपा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, ये भी गुरुदेव जी की ही कृपा है। घर में हम रोटी खा रहे हैं, हमें रोटी मिल रही है, खाना खा रहे हैं हम, हमारी हर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, किसकी कृपा से? गुरुदेव जी की कृपा से। इसीलिए हमें शुक्राना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव जी, आपने हमें इतना दिया, इतना हमें इस लायक बनाया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे हाथ पैर सलामत रखे हैं कि हम कमा सकें, मेहनत कर सकें, अपना परिवार संभाल सकें। इसीलिए हर पल का शुक्राना करो। ये नहीं है कि ज़िंदगी में अगर दुख आ गए तो बैठ जाओ मुंह बनाकर, या ये बोलो कि हमें अब शुक्राना नहीं करना कि अब क्या हो गया। क्योंकि दुख भी आने ही हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें मिल रहा है। लेकिन जो गुरुदेव जी की शरण में आ गया है, वो दुख से भी निकाल देते हैं। इसलिए दुख में भी शुक्राना करो। सत्संग में बताते हैं, गुरुदेव जी हमें कहते हैं कि आप सोते हो लेकिन आपकी सांस चल रही है, आप खाना खा रहे हो, आपको आपकी आपका खाना पच रहा है, दिल धड़क रहा है बिना बैटरी के। ये सब किसकी कृपा है? गुरुदेव जी की कृपा है कि हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है, सो रहे हैं, फिर भी हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं। ये सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है, वरना हमारी क्या औकात। इसीलिए हर पल का शुक्राना करो। गुरुदेव जी ने तो हमें 2400 घंटे 365 दिन फ्री में दे दिए हैं ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म कर सकें। हाथ पैर दिए हैं, सलामत दिए हैं ताकि हम कमा सकें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। घर में सुख शांति है, बड़ों का प्यार है, ये सब गुरुदेव जी की ही कृपा है। क्योंकि गुरुदेव जी ने कहा है कि जिस घर में मेरा सत्संग नहीं है मैं वहाँ पर नहीं हूँ, जिस घर में कलेश है मैं वहाँ पर नहीं हूँ, जिस घर में मेरा सत्संग शुरू हो गया समझो मैं वहाँ पर विराजमान हूँ। जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरुदेव जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुदेव जी। आपको सादर प्रणाम। कभी भी दुख में घबराओ नहीं, क्योंकि दुख हमें सिर्फ जगाने के लिए आते हैं, हमें लोगों की असलियत दिखाने के लिए आते हैं।
इसीलिए दुख में घबराना नहीं है, सिर्फ शुक्राना करना है। शुक्राना करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं अपने आप। आप गुरुदेव जी को मानते हो, उन पर विश्वास रखते हो, तो इतना भी विश्वास रखो ना कि वो हमें दुख से निकाल देंगे। दुख आया है, थोड़े टाइम के लिए आया है, जैसे रात आती है दिन आ जाता है, दिन होता है तो रात आती है। इसी तरह ही दुख सुख भी एक जीवन का चक्रव्यूह है जो चलता रहता है। ये नहीं है कि दुख में घबरा जाओ, दुख आते हैं, हर कुछ पल के लिए आते हैं, वो टाल देते हैं गुरुदेव जी। अब अगर गुरुदेव की शरण में आ ही गए हो तो गुरुदेव पर विश्वास रखो, हमेशा शुक्राना करो, हर पल के लिए शुक्राना करो। कुछ भी आपको मिलता है, अच्छी जॉब लगती है, बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं, घर में सुख शांति है, तो बोलो जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह जिस तरह मेरे परिवार पर आपने कृपा बनाई है, उसी तरह हर परिवार पर बनाना गुरु जी। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव जी।